डिलीवरी और गुड्डे आते लौर से, छतों पे हवाई फायर खुले बत्ती बोर पे, लांजी शांजे छोड़ आधी रात को उड़ाने गुड्डे छते गूंजती हैं आधी रात को भी शोर से, उड़ाने लगे गुड्डे जो कल थे बनाते मोमियां, पेचे डाले आंखों से सामने वाली सोनिया, गुड्डा फेंको उसके छत पे गन्नी दी तो सेट है बसंत के दिनों। भाई मेरा लखनऊ में है आज तीसरा दिन और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रियल स्ट्रीट फूड, मतलब सड़क के जायके, जहाँ पे बैठने का कोई प्रोविज़न नहीं है लेकिन जायके में इतने ज़बरदस्त कि आपके होश फाख्ता कर दें। चलिए जी आज जायज़े लेते हैं एकदम हार्ड कोर स्ट्रीट फूड का। और इसके लिए मैं सुबह पहुंच गया 8 बजे हज़रतगंज, जहां अगर नाश्तों की बात होगी तो वाजपेयी कचौड़ी का नाम सबसे ऊपर आएगा। और यहाँ की पूरियों के लोग इस कदर दीवाने हैं कि यहाँ सुबह सुबह 7 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है और लोगों का हुजूम देखकर आप यहाँ की मशहूरियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रतगंज में वाजपेयी कचौड़ी भंडार एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ 2 तकलीफ़ें आपको करनी पड़ेंगी, एक तो यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा जब भी आप आएँ, और यहाँ बैठ के खाने की कोई जगह नहीं है, स्टैंडिंग होगी या ऐसे लाइन में लग के जो है वो लोग खा रहे हैं। रश पड़ा है जी यहाँ पे। और ये हैं वाजपेयी साहब, इनके माथे पर त्योरियां और चेहरे पर शिकन अक्सर देखने को मिलती है और ये कुछ ना कुछ लोगों से बतियाते ही रहते हैं। ये सुनहरी और हल्की सुर्ख होती पूरियां यहाँ आटे की बनती हैं और इस छोटी सी दुकान में ये 6 कारीगर बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं। और ये बड़ी सी छन्नी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यूं ही बाएं से दाएं चलती रहती है। एक प्लेट ये है जी वाजपेयी वालों की पूरी, आटे की ये पूरी होती है। मैंने सिंगल पीस लिया है क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और ये साथ में देते हैं छोले, आलू और प्याज और मिर्च डालते हैं। देखने में बड़ी क्रिस्पी लग रही है, खा के देखते हैं जी जायका कैसा है इसका। मैंने बनाई है जी इसकी एक बाइट, पूरी और आलू एंड छोले। खट्टी मीठी चटनी का टेस्ट आ रहा है जो आलूओं में लिपटी हुई है और चने बेहतरीन है। पूरी बड़ी खस्ता है, ऐसे अगर खा के देखूँ मैं, बेहतरीन, कड़क, मज़ेदार। इनके टाइमिंग में बता दूं, वाजपेयी कचौड़ी भंडार वालों के सुबह 7:30 से लेके शाम को 5 बजे तक, और संडे हाफ डे होता है इनका। एक प्लेट में होते हैं 2 पीस जिनकी कीमत है 40 रुपये, और अगर आप सिंगल पीस लेते हैं तो वो पड़ेगी आपको 25 रुपये की। पान तो आपने काफ़ी खाए होंगे, लेकिन मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ लखनऊ की एक बेहतरीन सौगात, चांदी का वर्क लगा मलाई पान, जिसे यहाँ गिलौरी पान भी कहा जाता है। और ये मिलता है यहाँ 200 साल से भी पुरानी एक दुकान राम आसरे स्वीट शॉप पर। दरअसल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को तंबाकू वाला पान खाने की बुरी लत थी और उनके जो करीबी थे उन्होंने ये मलाई वाला पान इजाद करवाया तंबाकू वाले पान के विकल्प के रूप में। और उसके बाद तो नवाब साहब गिलौरी पान के मुरीद हो गए। और ये मलाई पान इतना मशहूर है कि मिठाई की दुकान होते हुए भी यहाँ पान के चर्चे ज़्यादा होते हैं। और ये वाजपेयी कचौड़ी भंडार के ठीक ऑपोजिट है राम आसरे वाले, और ये जाने जाते हैं अपने गिलौरी पान के लिए। आइए देखते हैं जी इनका गिलौरी पान है कैसा। मिलता तो यहाँ वैसे सब कुछ है, एक से एक मिठाइयाँ सारी बेहतरीन। ज़बरदस्त मेवा खजूर लड्डू, ये एक नई सी चीज़ है। ये देखें यहाँ पे मैं यहाँ 2 चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ, एक ये मेवा खजूर लड्डू और एक जो है इनका गिलौरी पान है जो बड़ा मशहूर है। एक गिलौरी पान खिलाइए जी।
ये देखें, ये चांदी के वर्क में लिपटा हुआ ये गिलोरी पान, बेसिकली ये देखें, ये मलाई है और मलाई के बीच में ड्राई फ्रूट डाला हुआ है। ठीक है ना, इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। चांदी के वर्क में लिपटी हुई है और ये आप देखेंगे मुझे कुछ ना खुरचन जैसी लग रही है। ये मलाई के बीच में ये इन्होंने वो डाला हुआ है ड्राई फ्रूट्स। मैं जी खाने लगा हूँ राम आसरे वालों का ये मलाई गिलोरी पान, स्पेशल गिलोरी पान है। और जिसमें होता क्या है, बड़ी आवाज़ें हो रही हैं, मैं काम चल रहा है। मलाई की जो मोटी परत होती है, जिसको हम चांदी चौक वगैरह में खुरचन भी बोलते हैं, उसके अंदर इन्होंने ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं और यहाँ पे इसका नाम है वो गिलोरी पान रखा हुआ है। अब पान ये चमचों से कहाँ खाया जाता है, पान तो बीड़ा उठाते हैं और सीधा मुंह में डालते हैं। है बड़ा हैवी और चाशनी गिर रही है जी, देखें मीठी मीठी। मैं खुरचन की तरह है जी, बिल्कुल मलाई की मोटी परतें और उसके बीच में ये फिलिंग दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। ये ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं इसके अंदर। अब पूरा हाँ, ठंडक पड़ गई यार, बहुत ही मज़ेदार, आला, उम्दा। भाई एक से एक मिठाइयाँ यहाँ पे, और जो मेरा दिल कर रहा है ना दोबारा से, ये है मेवा खजूर लड्डू खाने का एक, और ये बताते हैं केसरिया नारियल का लड्डू है ये। यार एक एक दे दो दोनों। शुक्रिया जी। हाँ, ये है जी मेवा खजूर लड्डू और ये है केसरिया नारियल लड्डू। खा के देखते हैं है कैसा। मैं सबसे पहले खाने लगा हूँ ये खजूर लड्डू, मेवा खजूर लड्डू। ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, स्टिकीनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, किशमिश है, पिस्ता है, काजू है, बादाम है। वेरी रिच, थिक खजूर का टेस्ट, अमेजिंग, गुड। नारियल मेरे को बहुत पसंद है और लड्डू मैं कभी छोड़ता नहीं इसका, लेकिन केसरिया नारियल लड्डू चेंज ऑफ नारियल, वेरी रिच, सेम खोया ड्राई फ्रूट्स भरा हुआ है इसमें। और मीठा खाना हो तो राम आसरे के आइए, गिलोरी पान और लड्डू। मज़ा आ गया जी, लंच पूरा हो गया मेरा तो। राम आसरे मिठाई की दुनिया में एक अपने आप में ही काफ़ी बड़ा नाम है। कई नामचीन हस्तियां यहाँ आकर मलाई पान का लुत्फ ले चुकी हैं, और तो और मास्टर शेफ भी इसे ही रेकमेंड करते हैं। मीठा खाने के बाद अब मेरा मन कुछ चटपटा खाने का था, और चाट का नाम आते ही जहन में एक ही नाम आता है, हजरतगंज के शुक्ला चाट भंडार। ये दही बताशे, हमारे यहाँ दही बताशे, आपके यहाँ गोलगप्पे, दही सौंठ के, ठीक है। यहाँ गोलगप्पों के अलावा मिलती हैं गर्मा गर्म टिक्कियाँ और मटर। पाव लगे हुए हैं, वो मटर है सर साइड में। अच्छा ये और ये आलू 60-70 टिक्की पैक करिए। और ये हैं शुक्ला जी, जो अक्सर आपको गल्ले पर बैठे नजर आ जाएंगे। बड़े से गोल तवे पर सिकती इन टिक्कियों की आवाज़ और खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और ये आवाज़ सुनने में ऐसी लग रही थी जैसे धीमी धीमी बारिश हो रही है।
लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी जहमत ज़रूर उठानी पड़ती है क्योंकि बैठने की जगह नहीं और लोग बड़ा सब्र रखकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। इसमें 420 रुपये ले लीजिए। अब मैंने भी भरवां गोलगप्पे की प्लेट ऑर्डर करी जो ये देते हैं इस जादुई चटनी के साथ। और ये हरी चटनी मज़ेदार सी। अच्छा मेरे को आप बताओ कि ये चटनी में होता क्या है? इस चटनी में गुड़ है, सौंठ है, इमली है और आम की कली की आम खटाई की है। कली है? जी ठीक है। और वही ड्राई जायका फ्रूट उठाती है और इसका। ड्राई फ्रूट। सारा खेल तो क्वालिटी का ही आप उसी जानते का हैं। है। प्योर खिलाएंगे हाँ। तो टेस्ट मिलेगा, प्योर नहीं खिलाएंगे तो टेस्ट नहीं मिलेगा। और अपने ही पिसे खास मसालों और कतरे हुए धनिये से सजाकर प्लेट उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दी। अब चूंकि जगह नहीं थी तो मैंने तो एक साइकिल ढूंढ ली और उसके कैरियर पर अपनी ये प्लेट रख ली। ये जो है चम्मच से तो उठेगा नहीं, डिसबैलेंस हो जाएगा मुझे लग रहा है मुंह तक पहुंचते पहुंचते। सो बड़ा लजीज है, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। मैं इसको खा के देखता हूँ है कैसा ये गोलगप्पा, शुक्ला चाट का उसका। वो ये जो चटनी है ना, चटनी सारा जायका उठा रही है और बिलीव में इट्स वन ऑफ द अमेजिंग गोलगप्पास आई एवर हैड इन माय रिसेंट लाइफ। थम्स अप फ्रॉम माय साइड, अमेजिंग। देखें, चाट का चटोर वही होती है जो एक शख्स को चटकारे लेने पे मजबूर कर दे, और इसने सब काम पूरे किए हैं। टिक्की और भरवां गोलगप्पे की प्लेट यहाँ पर है 60 रुपए की, और अगर आप सिर्फ पानी वाले गोलगप्पे खाते हैं तो वो पड़ेगी आपको 20 रुपए की 5 पीस। ये अपना नाम क्या है? राम जी सर। राम जी। अच्छा राम जी, ऑल डेज ओपन है ये और टाइमिंग किसकी? 2:30 बजे से 2:30 बजे से 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक है। साल के पूरे 363 दिन 363 दिन पूरा। और होली के दिन बंद है और जमघट के दिन। जमघट के दिन। चलो, बड़ी आला चाट थी, बहुत मज़ा आया। सर आपसे मिलके हमें बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप करने के लिए। थैंक यू। बढ़िया से गोलगप्पे खाने के बाद अब मैं बढ़ रहा था एक और ज़मीनी जायके की तरफ, जिसे उपलों की आंच पर सेक के मक्खन में लबरेज करके आलू और बैंगन के भरते के साथ परोसा जाता है, और इसे यहाँ कहते हैं बाटी चोखा। आग की तपिश भी कई तरह की होती है, मसलन कोयले की, लकड़ी की और गैस की। ये जो आग आप देख रहे हैं ये है सुलगते हुए उपलों की। इसके 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो ये किफ़ायती काफ़ी है। दूसरा, कार्बन कंटेंट इसमें सबसे कम होता है, करीबन 25% का, और ये इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है जो वातावरण को शुद्ध रखता है। और ये है बाटी, जो आटे से बनती है और इसमें सत्तू भरा जाता है, ये सत्तू और इसके सिकने के और इसमें डाली बाद जो राख थोड़ी बहुत लग जाती है उसे इस तरह से साफ करते हैं। ये जो राख वाख लग जाती है ना। आइए इनसे ही जानते हैं तफसील से इस चोखा और बाटी के बारे में। नमस्कार भैया। क्या हाल है? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजू भारद्वाज। राजू भारद्वाज जी। राजू भारद्वाज जी, जरा बताइए ये क्या चीज़ है, ये किससे बनता है और क्या क्या चीज़ें आप डालते हैं इसमें बनाने के लिए? ये आटे की बनती है। हाँ। और बेसन का सत्तू डलता है, चने का, अच्छा। और आटा, और उसका बैगन का और आलू का भरता बनता है, टमाटर गिर के। बैंगन और आलू का भरता है इसके हाँ, साथ है? टमाटर गिर देते के। हैं, टमाटर। वेरी गुड। और आटे में जो है तुम्हारा, इसमें बेसन भी डाल देते हैं ठीक है, ठीक है। आटे में, और वही थोड़ा हल्का फुल्का नमक डालते हैं नमकीन होने के लिए। अच्छा, ये आप पहले आटे के वो पेड़े बना के हाँ। इसको सेकते हो? हाँ, सत्तू भर के। ये सत्तू भर के हैं? हाँ। ठीक है। सत्तू भर के हाँ। आटे के उसमें आप पहले सेक देते हो। ये है जो उपले होते हैं है ना, उसकी आंच पे। और वो किससे गर्म करते हो फिर? वो मक्खन कुछ देसी घी से करते हैं। देसी घी से? हाँ। ये आपने देसी घी रख रखा है, उससे आप जो है वो गर्म मक्खन है ये। मक्खन है? हाँ। अच्छा, वो मक्खन है। ठीक है, वो गर्म करके फिर क्या लगाते हो? बैगन और आलू का भरता है। ये है जी बैंगन और आलू का भरता, और इसमें डालते हो चटनी। चटनी और जामुन का सिरका है। किसका? जामुन का।
जामुन का सिरका, अरे वाह, ये तो पहली बार सुना मैंने। जामुन का सिरका, क्या बात है। और इसमें भरता है ये। लीजिए एक प्लेट खिलाइए, देखते हैं। हाँ ठीक। ये मक्खन है, ये मक्खन में आप डाल के इसको गर्म कर रहे हैं। ये है जी आलू और बैंगन का भरता साथ में, और ये चटनी बताई इन्होंने। और ये मेरे लिए बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ है, ये बता रहे हैं जामुन का सिरका। क्या बात है जी। ये बड़ी नई डिश होने वाली है मेरे लिए। ये जामुन का सिरका बनाते कैसे हैं वैसे? गाँव देहातों में बनता है ज़्यादा करके। गांव देहात की है ये, है? अच्छा, बहुत आला। हम मुरादाबाद वाह, रेडी हो गया। ये है जी मक्खन में लिपटा हुआ गरम गरम बाटी। गरम है अभी। मैं ट्राई कर रहा हूँ जी ये बाटी चोखा भरते के साथ लगा के। सारी गेम जो है ना, ये जामुन का सिरका ले उड़ा है। ये जो खटास पैदा कर रहा है इस सब्जी के अंदर, सारा जायका वही उठा रहा है। सॉफ्ट टेक्सचर है थोड़ा सा, ना ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा बहुत सॉफ्ट। और हरी मिर्च इन्होंने अभी भी रखी है, सिरके वाली, और आलू का भरता है साइड में। बहुत ही आला, बड़ी फिलिंग डिश है ये। एक में ही जो है ना आपका काम कर देगी। अब ये देखें आप, मैं इसकी फिलिंग दिखाता हूँ आपको। ये है बाटी बोलते हैं इसको, बाटी चोखा। ऊपर से आटे की होती है, बीच में इसकी फिलिंग होती है ये सत्तू की, और इसमें डाली जाती है कलौंजी और सौंफ। ये वाली बहुत आला है। शाम ज़रूर परवान चढ़ चुकी थी, लेकिन मेरी जायकों की फहरिस्त अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, और उसके लिए मुझे यहाँ सुबह फिर आना था एक बेहद लजीज और हेल्दी ब्रेकफास्ट करने। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रतगंज इलाके में, और आपको शुरुआत दिखाने लाया हूँ एक ऐसी चीज़ से, मतलब एक काट जिसकी दीवानगी पूरे लखनऊ में बोलती है। और ब्रेकफास्ट सुनेंगे आप, दलिया और पोहा, और साथ ही रखते हैं वो इडलियाँ वगैरह। मतलब इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट दिल्ली में मैंने कभी ऐसे कार्ट्स नहीं देखे। मैं चाहूँगा कि ऐसे हों। आइए जी दिखाते हैं आपको ज़रा। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत सुबह की एक अच्छी चाय के साथ, और हजरतगंज में ये मिलती है शुक्ला टी पॉइंट पर। सुबह करीबन 8 बजे का वक्त हो रहा था, और लोग काफ़ी तादाद में आकर चाय की चुस्कियों का लुत्फ ले रहे थे। एक बड़ी सी कढ़ाई में छन्नी की रगड़ की आवाज़ के साथ जलेबी बनाने की तैयारी थी, और साथ में ही दूध कढ़ रहा था चाय का। अब चूंकि मैं गोल समोसे और बन मस्का शर्मा टी पॉइंट पर खा चुका था, मैं यहाँ खास पकौड़ों के लिए आया था, जो अभी कढ़ाई में तैयार हो रहे थे, और इनको कुछ वक्त था। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जहाँ 2 बड़े ही खूबसूरत काट लगे हुए थे। दलिया ये काट है यहाँ पोहा और दलिया के, और ये कारों की लंबी कतार इसकी दीवानगी की गवाह है। बड़ा ही सादा सा नाश्ता है, लेकिन स्वाद और सेहत में सबसे अव्वल। और ये दोनों कार्ट्स चलाते हैं तिवारी जी। लॉकडाउन जब लगा था कोरोना काल में, अच्छा, तब हम आए थे 9 नवंबर 2020। ठीक है। इस 9 नवंबर को 300 पूरे हो जाएंगे। अरे वाह, नवंबर में है? इस नवंबर में। ठीक है। अब भैया तब से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बड़े पुराने हैं, आपके पैटर्न्स मिल गए यहाँ पे। तो टाइमिंग्स क्या रखें? सुबह 6 से 12।
6 से 12। हाँ। ओके। और इनकी धर्मपत्नी इनका भरपूर साथ देती हैं और ये कहते हैं कि इन सब में इनको काफी सुकून मिलता है। हम अब मेरी पत्नी मिलके करते हैं। मतलब मैंने देखा है होममेड बिजनेस मान लीजिए आप। होममेड है, बिल्कुल होममेड है। जी और ऑल डेज ओपन रहता है? हाँ 7 डे। 7 डेज। हाँ शाम को क्या करते हैं? किसी की अगले दिन की हाँ, प्रेजेंटेशन की तैयारी? जी और समझिए सर 12 महीना सुबह 3 बजे उठना होता है। 3 बजे उठना। हाँ मेहनत वाला काम नहीं नहीं सुकून वाला काम है। है? सुकून वाला काम है सर। सुकून वाला काम है। अरे वाह। हम खिलाएं अगला खुश हो जाए तो सुकून तो है ना सर। जैसा सादा खाना वैसे ही सादे तिवारी जी, लेकिन सादगी हमेशा बरकत लेकर आती है और ये इनके कार्ट्स के आसपास जुटी हुई भीड़ इस बात की गवाह है। और अगर लोकेशन की बात करें, ये बिल्कुल हजरतगंज मेन मार्केट के बीचों बीच और वाजपेयी कचौड़ी के बगल में है। इसमें थोड़े से वो डल जाएंगे, वो सेम मूंगफलियाँ वगैरह हल्की से, थोड़े से। बस 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 बस, थैंक यू। हाँ जी सर, ये दलिये में क्या डलता है वैसे? पालक आलू सोयाबीन और ठंडी में आएगी तो सब्जियाँ पड़ेंगी। ठीक है। गोभी हुआ गाजर हुआ सब गाजर मूली वगैरह। वेजिटेबल सब पड़ेगा। दलिया काफ़ी थिक था, जिसमें थी पालक, आलू और सोयाबीन, जिसका जायका काफ़ी अच्छा था। बहुत आला। और मैंने थोड़ा सा करारा करने के लिए इसमें सेव और मूंगफलियाँ वगैरह भी डलवा दी थी, तो जायका ना और भी उठ गया इसमें। सुबह सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट दलिया। अभी मैं पोहा ट्राई करूँगा। और जब मैं वहाँ पर पोहा लेने पहुँचा, तब तक वहाँ पे इडलियाँ और मसाला ढोकला और प्लेन ढोकला बड़ा ही नीटली पैक्ड सिलसिलेवार तरीके से रखे हुए थे। भाई साहब पूरियाँ खा रहे हैं, मैं पोहा खा रहा हूँ। पोहा मज़ेदार सा। इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। दिल्ली में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जो मैं मिस करता हूँ। आई मीन दलिया, पोहा, इडलियाँ रखी हुई हैं उन्होंने, मसाले वाले ढोकले हैं, क्या मज़ेदार सा उन्होंने काट लगा रखा है। फैंटास्टिक। चाय शुक्ला जी की तो तिवारी जी ने यही मंगवा लिया मेरे लिए। एक अदद सी चाय मिल जाए सुबह और क्या चाहिए। अमेजिंग। लखनऊ अपनी एक और चीज़ के लिए बड़ा मशहूर है और वो है चिकनकारी सूट। और साईं शिव क्रिएशन से बेहतर आपको ये रेट कोई भी नहीं दे पाएगा। लखनऊ में मेरा आज आखिरी दिन था और अफसोस सिर्फ एक बात का था कि मेरे पास यहाँ के लिए दिन कम पड़ गए, नहीं तो आपको यहाँ के और कदीम तरीन जायकों से ज़रूर रूबरू करवाता। खैर, अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। बनारसी है।